देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम मैनेजमेंट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं LVM, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। एग्जैक्टली लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट है क्या? लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कैसा होगा? जैसे कि हमारे पास में स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 3 हमारा क्या है, हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है ना। ये मेरा हार्ड डिस्क लगा हुआ है 3। अब हार्ड डिस्क लगने के बाद हमने क्या करना है कि जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि हमारा कितना 80 GB का हार्ड डिस्क है, ये हमारा कितना 80 GB का हार्ड डिस्क है, ये कितना 80 GB का हार्ड डिस्क है। लेकिन मुझे 100 GB का अगर पार्टीशन बनाना है तो मेरे पास में, हमारे पास में हार्ड डिस्क के ऊपर में कोई भी स्पेस नहीं है, 80 GB के ऊपर में स्पेस नहीं है, तो हम लोग जो मैक्स टू मैक्स पार्टीशन होगा वो कितना बना पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 80 GB हम बना पाएंगे। बराबर है। अब 80 GB अगर से हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मली सिंपल यहाँ पर देखेंगे कि इस हार्ड डिस्क को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? पीवी में, फिजिकल वॉल्यूम्स। इसका एक फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे इस हार्ड डिस्क का, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे। अब फिजिकल वॉल्यूम जो हम क्रिएट करेंगे वो कितने जीबी का होगा? जितने जीबी का हार्ड डिस्क होगा, लाइक का 80 GB। उसके बाद हमने क्या किया कि इन तीनों हार्ड डिस्क और पीवी को मिलाकर एक बनाया वीजी, वॉल्यूम ग्रुप। इसका क्या बनाया? वॉल्यूम ग्रुप। तो 80 80 80, 240 GB का हमारा क्या बन गया? वीजी बन गया। अब 240 GB में से हमने एलवीएम बनाया, जैसे कि एक एलवीएम बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया। नंबर ऑफ जितना हमने 180 40 240 GB जो हार्ड डिस्क हमारे पास में स्पेस है उसके ऊपर में हम एलवी बना सकते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम बना सकते हैं। तो नॉर्मली सबसे पहले हमारा हार्ड डिस्क कन्वर्ट इनटू द पीवी, फिजिकल वॉल्यूम, देन फर्दर इंक्लूड द पीवी कन्वर्ट इनटू द वीजी, दैट इज अ वॉल्यूम ग्रुप, एंड वीजी फर्दर कन्वर्ट इनटू एलवी, लॉजिकल वॉल्यूम्स। तो चलो इसका हम लैब देखते हैं कि एग्जैक्टली अगर से हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए मेरे पास में एक मशीन है और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? मल्टीपल हार्ड डिस्क चाहिए। क्या चाहिए? मल्टीपल हार्ड डिस्क चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर एलवी वगैरह बना सकते हैं ना। तो पहले से एक हार्ड डिस्क है जिसमें तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, दूसरा हमने ऐड किया हुआ है, तीसरा भी ऐड किया हुआ है, एक और ऐड कर लेते हैं, है ना। एक और ऐड कर लेते हैं, 3 हार्ड डिस्क के ऊपर हम क्रिएट करके देखेंगे। तो एक हार्ड डिस्क फिर से हम यहाँ चले जाएंगे और हमें एनवीएमवी की ही हार्ड डिस्क हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एनवीएमवी रिकमेंडेड, क्योंकि हार्ड एसएसडी में ही हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल किया। 4 हार्ड डिस्क लग गई। तो ये हार्ड डिस्क हम कैसे लगाएंगे? एडिट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे, ऐड हार्ड डिस्क नीचे ऑप्शन आएगा, क्लिक क्लिक क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सारी हार्ड डिस्क 20 GB की है, एक मेरी 25 की जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी 3 20 की लगाना है। क्लियर? नाउ पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे हम क्लिक कर देंगे, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे हम चले जाएंगे और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एलवीएम कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एलवीएम हम स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट होने दीजिए। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है उसके बाद में हम यहाँ पर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो स्टार्ट करेंगे। एलवीएम के लिए अलग से कोई सर्विसेज इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एफ डिस्क। ये एफ डिस्क का ही हमारा पार्ट है। ठीक है। तो एफ डिस्क में हमने देखा था इससे पहले कि हमें अगर से एक सिंगल हार्ड डिस्क में पार्टीशंस क्रिएट करना है, लाइक अ प्राइमरी पार्टीशन, लाइक अ एक्सटेंडेड पार्टीशन, लाइक अ लॉजिकल ड्राइव्स, लेकिन उसमें सिंगल हार्ड डिस्क तक ही हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था। यहाँ पर हम मल्टीपल हार्ड डिस्क को मिलाकर हम जो पार्टीशंस है वो हम क्रिएट करने वाले हैं। तो जस्ट थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी मशीन जो है वो स्टार्ट हो रही है। और स्टार्ट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एलवीएम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए लॉग इन कर लेंगे हम यहाँ पर, हमारा राज यूजर है, राज से हम लॉग इन कर लेंगे और जो भी हमारा यहाँ पर यूजर है उसको हम पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड देने के बाद पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारी कौन कौन सी हार्ड डिस्क जो है वो यहाँ पर लगी, राइट। तो सिंपल लॉग इन करने के बाद में जस्ट हमारा जो यूजर कॉन्फ़िगरेशन है वो लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। नाउ यहाँ पर हम एक्टिविटी पे क्लिक कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास CLI मोड आ जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर टर्मिनल पे हम क्लिक कर लेंगे, है ना। टर्मिनल पे हम क्लिक कर लेंगे और टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट टर्मिनल लॉगिन हो रहा है और थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं ताकि कमांड्स की विजिबिलिटी आपको अच्छी हो जाए। यहाँ पर एसयू से लॉगिन करेंगे हम, सुपर यूजर,
पासवर्ड दे देंगे हम एसयू का, जो भी हमारा पासवर्ड है रूट का वो हमने पासवर्ड दे दिया है। और अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी हार्ड डिस्क हमारे पास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड दे देते हैं एफ डिस्क, है ना, एफ डिस्क -L, ये कमांड हमने देंगे, जिससे क्या होगा, लिस्ट आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें लिस्ट आ रही है। पहली हार्ड डिस्क हमारे पास में है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा। पहली हार्ड डिस्क हमारी है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारी अगर एसएसडी है तो उसका नाम कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें से 25 GB का हार्ड डिस्क एसएसडी हमारा लगा हुआ। दूसरा हमने यहाँ पे लगाया हुआ एसएसडी 20 GB। देखो पहली जो एसएसडी लगी हुई है इसमें कुछ पार्टीशन हमारे क्रिएटेड है। हम्म? दूसरा जो हमारा पर एसएसडी इसमें कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ है। तीसरी जो है इसमें भी कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, और चौथा है इसमें भी कोई भी चीजें क्रिएट नहीं हुई। क्लियर। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये तीनों हार्ड डिस्क है जिसमें कुछ नहीं बनाया हुआ है। अब हमें देखना है, ये तो हमने हार्ड डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, अब हमें देखना है कि भाई हमारे पास में क्या पहले से एलवी, वीजी, पीवी कुछ क्रिएटेड है। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है। पहला है जिसको हम कहते हैं पीवी डिस्प्ले, पीवी डिस्प्ले। आप देखो यहाँ पर आप जाओगे तो पीवी डिस्प्ले, पीवी डिस्प्ले में आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि हमारे पास में एक पीवी बना हुआ है। कौन सा, ये हमारा पार्टीशन का नाम बता रहा है। पहला जो हमारा पास में हार्ड डिस्क है N1, उसके अंदर में कौन सा पार्टीशन है, एक, एक बना है, बाकी का बना है क्या, नहीं बना है। हम देख लेते हैं वीजी डिस्प्ले, वीजी डिस्प्ले, वीजी डिस्प्ले के लिए कमांड, ओके, वीजी डिस्प्ले, डिस्प्ले। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे पास में एक वीजी बना हुआ है जिसका नाम है RHEL, ठीक है, RHEL हमारा पीवीआर, जिसका साइज कितना दिखा रहा है, 23, बराबर। नाउ एलवी बना है क्या, देख लेते हैं एलवी डिस्प्ले इंटर। तो ये बता रहा है कि एलवी एक बना हुआ है 21 GB का, जिसका नाम कुछ इस तरीके से आपको बता रहा है रूट के नाम से। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली हार्ड डिस्क के बाद में बना हुआ है। हम एक नया बनाएंगे, हम एक नया बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हमें क्या करना है, कमांड देना है, क्या करना है, पीवी क्रिएट करना है, पीवी क्रिएट, है ना, पीवी क्रिएट। कौन कौन सी हार्ड डिस्क को बनाना है, स्लैश देव स्लैश NVMe, है ना, NVMe, क्या था नाम, देख लेते थोड़ा हम ऊपर में जाके, कहाँ गया भाई, हाँ ये, काम गया काम गया काम गया, NVMe 0, है ना, NVMe 0। और यहाँ पे n हमारा क्या है, 1 2 है, ठीक है। उसके बाद स्पेस दे देंगे, फिर से लिखेंगे हम देव स्लैश NVMe 0 N 2 3, स्पेस दे देंगे, है ना। उसके बाद में फिर से हम यहाँ लिखेंगे स्लैश देव स्लैश NVMe 0 N 4, इंटर कर देंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे यस, इंटर। देखो तीनों भी हमने क्या किया, पीवी में क्रिएट किया। पीवी में क्रिएट करने के लिए क्या कमांड दिया हमने, हमने लिखा पीवी क्रिएट, पीवी क्रिएट। और किस किस हार्ड डिस्क को हमने पीवी में क्रिएट करना है, ये वाली एक एसएसडी को क्रिएट करना है, ये नंबर 3 को क्रिएट करना है, और नंबर 4, तीन हार्ड डिस्क को मिलाकर हमने पीवी क्रिएट किया, है ना। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं पीवी डिस्प्ले, देखो चेक करना है ना हमने पीवी क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे दिखाएगा, आपको क्या दिखा रहा है, पहला पीवी, देखो ये क्रिएट हो गया, कितने जीबी का है पीवी, 20 GB का। दूसरा कौन सा है, 3 वाला है। और उसके बाद में कौन सा है, 4 वाला। तो यहाँ पर हमने चेक भी कर लिया कि हमारा पीवी क्रिएट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। समझ में आया, हमने चेक करने के लिए पीवी डिस्प्ले स्टार्टिंग में बताया ना, पीवी डिस्प्ले, ये देखो ये पीवी डिस्प्ले आ गया। अब हमें क्या करना है, पीवी तो बन गया, अब हमें बनाना है वीजी। क्या बनाना है, वीजी बनाना है। तो वीजी बनाने के लिए हमारे पास में कमांड्स क्या हो गए, वीजी क्रिएट, वीजी क्रिएट स्लैश देव स्लैश वीजी का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ माई वी जी, माई वी जी। उसके बाद माई वी जी,
तो भाई इसके अंदर में कौन कौन से पीवी को मिलाकर वीजी बना रहे हैं हम, तो उसका नाम लिखेंगे स्लैश देव स्लैश एन वी एम ई 0 N 2। एक पहली पीवी है, दूसरा है स्लैश देव स्लैश NVME 0 N 3 स्पेस स्लैश देव स्लैश NVME 0 N 4। ये तीनों पीवी को मिलाकर हम वीजी बना रहे हैं। क्लियर? एंटर कर देंगे। देखो क्रिएट हो गया। अब अगर मुझे डिस्प्ले करके देखने का है, क्या देखने का है? वीजी डिस्प्ले, है ना? वीजी डिस्प्ले अगर हम देते हैं तो ये हमें बताएगा हमने 60 GB का, है ना? 60 GB का हमारा बन गया एक में। कल अगर से देखा जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सिंपल वीजी डिस्प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास में आ गया ये कुछ 23 GB, 23 GB, है ना? तो यहाँ पर देखो एक RHEL का हमें दिखा रहा है, और यहाँ पर हमने क्या बनाया माई वीजी, ये तो पुराना था। तो माई वीजी कितने का है? 60 GB। कितना आया? 60 GB। ठीक है, टू टू 20 20 20 3 है ना, तो 60 GB हमारा आ गया। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में अब हमें क्या बनाना है? एलबी बनाना है ना? अब क्या करना है? एलबी बनाना है। तो एलबी में जाएंगे, और एलबी में जाने के बाद हमें क्या करने का है? एलबी में जाना है, और हमें यहाँ पे बनाना है एलबी क्रिएट। ठीक है, एलबी क्रिएट। उसके बाद में हाइफेन हाइफेन नेम हमें करना है, लिखना है यहाँ पर टेस्ट 1। नाम दे रहे हैं हम एलबी का, या फिर जैसे हम सॉन्ग्स दे सकते हैं, मार्केटिंग दे सकते हैं, जो देने का। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है हाइफेन हाइफेन NSIZE साइज। ठीक है, हाँ साइज लिखेंगे। साइज लिखने के बाद में हमें क्या लिखना है? कितने जीबी का पार्टीशन बना रहे हैं। जैसे मैं 25 GB का बना रहा हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे 25 कैपिटल G। क्लियर? उसके बाद में हमें क्या करना है? कहाँ से आप बनाओगे? स्लैश देव स्लैश माई वी जी। हाँ, 25 के बाद में स्पेस। क्लियर? तो सिंपल एलवी क्रिएट स्पेस हाइफन हाइफन नेम, नेम क्या दिया हमने? टेस्ट 1। उसके बाद में स्पेस हाइफन हाइफन साइज, कितने साइज का बना रहे हो? 25 GB का, तो कैपिटल G। हाँ, 60 GB टोटल साइज है हमारा, जिसमें से हम 25 GB का पार्टीशन बना रहे हैं। और कहाँ से लेंगे ये 25 GB पार्टीशन? स्लैश देव स्लैश माई बीजी से। क्लियर? अब इसको करेंगे हम इंटर। इंटर करने के बाद ये पूछा है यस, हम करेंगे यस। यस, क्रिएट हो गया टेस्ट। अगर अब हम चेक करना है कि हमारा पार्टीशन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखो एलवी डिस्प्ले करेंगे तो हमें एलवी डिस्प्ले में दिखा रहा है कौन सा है, देखो ये वाला। कहाँ गया हमारा पार्टीशन? हमने 25 GB का बनाया ना, और हमारा टेस्ट 1, ये हमारा पार्टीशन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हमने पहले पीवी बनाया, फिर वीजी बनाया, फिर एलवी बनाया। अब इस पार्टीशंस को हमें यूज करना है। 25 GB को हमें क्या करना है? यूज करना है। अब 25 GB को अगर हमें यूज करना है तो सिंपल क्या करना है कि सिंपल इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा पहले। हम्म फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास में कमांड्स क्या होगी? MKFS.ext4, MKEXT4। क्लियर? मेक फाइल सिस्टम ext4 हम लेते हैं, और किसको फॉर्मेट करना है? स्लैश देव स्लैश माई वीजी स्लैश हमें लिखना है टेस्ट 1। इस ड्राइव इस पार्टीशन को फॉर्मेट करना है। तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया कि MKFS.ext स्पेस स्लैश देव स्लैश माई वीजी एंड स्लैश टेस्ट 1। क्लियर? नाउ एंटर कर देंगे तो देखो ये फॉर्मेट हो गया। अब इसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए हमने देखा था कि भाई हम लिनक्स में कोई भी पार्टीशन को यूज नहीं कर सकते जब तक उसको माउंट नहीं करेंगे। तो माउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, MKDIR स्लैश के अंदर हम बनाते हैं HDD। एंटर कर। क्लियर? और यहाँ पर हम क्या करेंगे? माउंट
किसको माउंट कर रहे हैं हम? स्लैश देव स्लैश माई वीजी स्लैश टेस्ट वन को कहाँ माउंट कर रहे हैं? स्लैश एचडीडी के अंदर, है ना, क्योंकि हमारा सोर्स पाथ हमें देना पड़ेगा और डेस्टिनेशन पाथ भी हमें देना है। तो सोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं? टेस्ट वन को माउंट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? स्लैश एचडीडी के अंदर हम माउंट कर रहे हैं। क्लियर? नाउ एंटर कर देंगे। ठीक है, ये हमने इंटर कर दिया। अब इंटर करने के बाद में हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हम डेटा डालेंगे, कहाँ पर डालेंगे? एचडीडी में डालेंगे। तो mkdir हमने लिखा स्लैश एचडीडी एचडीडी, और इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं? स्लैश वन नाम का फोल्डर बना रहे हैं। बन गया। उसके बाद में टू नाम का फोल्डर बना रहे हैं, उसके बाद में थ्री नाम का फोल्डर बना रहे हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं, तो एल स्लैश एचडीडी एंटर, देखो इसके अंदर में है। हम्म। अब ये जो फोल्डर हमने बनाया है 1 2 3, ये कहाँ पे बनाया है? एलवी में बनाया है। क्योंकि एलवी जो हमने बनाया था टेस्ट नाम से, उसको हमने क्या किया? माउंट किया, किसके साथ? एच डी डी के साथ, बराबर। अगर मैं इसको यू माउंट करता हूँ, जैसे हमने एफडिस्क के थ्रू पार्टीशन बना के माउंट किया था और यू माउंट किया था, तो इसको भी अगर हम यू माउंट करते हैं, यू माउंट, क्या करेंगे? स्लैश एच डी डी इंटर कर देंगे। वापस अगर हम कमांड चलाते हैं, देखो इसके अंदर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलवी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया एच टी डी से, और डिस्कनेक्ट हो गया तो कुछ नहीं रहेगा। अब ये तो हमारा क्रिएशन का प्रोसेस था कि हमने पहले पीवी बनाया, पीवी को वीजी बनाया, वीजी को एलवी बनाया, एलवी होने के बाद में हमने उसको फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करने के बाद में माउंट किया, डेटा डाला, डिस्कनेक्ट किया। अब हम इसको रिमूव करते हैं। तो अगर से हमें मुझे रिमूव करना है ना, मुझे क्या करना है? रिमूव करना है। किसको? एलवी को रिमूव करना है। तो एलवी को रिमूव करने के लिए हमारे पास में क्या कमांड्स होगी? इसके लिए हमारे पास में कमांड्स होगी एलवी रिमूव। कौन सा एलवी रिमूव करना है? स्लैश देव स्लैश माई वीजी स्लैश टेस्ट वन, टेस्ट वन को हम रिमूव कर रहे हैं, बराबर। तो हम क्या करेंगे? इंटर। ये बोल रहा है यस और नो, हम बोलेंगे यस, इंटर। तो देखो टेस्ट वन सक्सेसफुली रिमोट दिखा दिया। अब हमने एलवी रिमूव किया, अब वीजी को रिमूव करते हैं। तो कमांड लिखेंगे हम वी जी रिमूव। ठीक है, रिमूव हो गया। इसका क्या रिमूव कर रहे हैं? स्लैश देव स्लैश माई वीजी, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कमांड लिख दिया वीजी रिमूव स्लैश देव स्लैश माई वीजी, इंटर कर देंगे। बोला सक्सेसफुली रिमूव हो गया। अब पीवी हमने बनाया था, पीवी को भी रिमूव कर लेते हैं। तो पीवी रिमूव, कौन सा पीवी रिमूव करना है? स्लैश देव स्लैश एन वी एम ई 0 N 2। फिर दूसरा कौन सा था? स्लैश देव स्लैश एन वी एम ई 0 N 3 स्पेस एन वी एम ई 0 N 4। तीन हार्ड डिस्क को मिला के वीजी बनाया था ना हमने। क्यों? हाँ, स्लैश देव, एक मिनट, लॉग ऑफ हो गया। डेट, ठीक है, ये हम करेंगे एंटर। देखो सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरीके से हमने एलवीएम, एलवी जो है मैनेज किया कि भाई पहले पीवी बनाया, फिर वीजी बनाया, फिर एलवी बनाया, फिर उसको फॉर्मेट किया, अटैच किया, माउंट किया, डेटा डाला और रिमूव किया, एलवी डिलीट किया। नीचे से डिलीट करते आना पड़ेगा, एलवी डिलीट करोगे, फिर वीजी डिलीट करोगे, फिर पीवी डिलीट करोगे। क्लियर? तो चलो, इन कमांड्स को यूज करके आप एलवीएम मैनेज करके देखो, है ना। एंड देन फिर हम इसके बाद दूसरी सर्विस देखेंगे। ये वीडियो को रेफर करिए और कमांड्स को रेफर करिए और उसको करके देखिए, राइट। सो जस्ट